Day by day, what you think and what you do is who you become. तो प्रतिदिन आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? अगर आप पूरे दिन कंटिन्यूअसली वही सोच रहे हैं, अगेन एंड अगेन वही चीज़ आपके माइंड में चल रही है, मैं ये हूँ या मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप वही बन जाते हो। अगर आप थोड़ा सा भी खुद को नेगेटिव समझते हो कि मतलब ज़्यादा ही ओवरथिंक करते हो या फिर ज़्यादा ही चीज़ों में कमी निकालते हो, तो आप अल्टीमेटली एक नेगेटिव पर्सन बन जाते हो। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट व्हाट वी थिंक, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वो अल्टीमेटली हम बन जाते हैं। तो हमें जो है वो पॉजिटिव चीज़ों को सोचना है, एंड जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर कह सकते हैं कि जो भी हमें फेस करना पड़ता है अपने लाइफ में, उन सारी चीज़ों को हमें एक एग्ज़ाम्पल के रूप में लेना चाहिए एंड उन पे हमें काम करना चाहिए। क्योंकि ऑनेस्टी इज़ नॉट जस्ट द बेस्ट पॉलिसी, बट इट ऑल्सो गिव्स अदर्स एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प यू एंड बिल्ड यू अप। तो अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे, खुद के प्रिपरेशन के साथ ऑनेस्ट रहोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली प्रिपरेशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ रूल्स एज वेल, कि हम अपने लाइफ के साथ, अपने पैसन के साथ, अपने डिमांड्स के साथ कितने ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। क्योंकि वॉट यू कैन डू सिर्फ आप ही जानते हो कि आप क्या कर सकते हो। एंड हर किसी की लाइफ टफ होती है एंड नो वन कैन डिनाई दैट, इट्स नेचुरल टू सफ़र समटाइम्स। बट पता है आपको ट्रुथ क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत हार्डर होके एंड अपनी वैल्यूज़ को समझ के उसे अच्छा करते हैं। तो हमें भी बस उस सफ़र को सही बनाना है। राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर स्टडी ब्लॉग। एंड हमारे डे की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग वॉक से एंड खुद को फिट बनाने से। तो ये रहा पीछे का कुछ सीन, और यहाँ पे मैंने अभी जो भी मेरा वर्कआउट था एंड रनिंग वगैरह था वो सारी चीज़ें मैंने अभी कर ली हैं। एंड यू कैन सी आई एम स्वेटिंग, बट नो वरीज़, ये हमारा स्ट्रगल है और हम अभी स्ट्रगल फेज़ में हैं। अगर अभी स्ट्रगल करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि आगे हम ऐसे कुछ अच्छा कर पाएंगे? नॉट एट ऑल। तो चलिए, विश मी द लक फॉर द फिटनेस जर्नी एंड प्रिपरेशन जर्नी एज वेल। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्रेकफास्ट के साथ मिलेंगे या फिर स्टडी टेबल पे मिलेंगे। तो वापस आने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद, कुकिंग करने के बाद ब्रेकफास्ट भी ले लिया मैंने। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं अपना फ़र्स्ट लॉट लगाने के लिए बैठ चुकी हूँ, जिसमें कि आज मुझे केमिस्ट्री कम्प्लीटली फिनिश करना है। आपको पता ही होगा कि मैं साइंस कर रही हूँ अभी, तो मुझे यहाँ पे केमिस्ट्री पूरा फिनिश करना था। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे बिहार इकोनॉमिक सर्वे भी कर रही थी, IAS PCS फैक्ट्री के जो यूट्यूब चैनल है उससे ही मैं कर रही हूँ। एंड आप सब देख सकते हो, है 35 मिनट का वीडियो है, बट उसको नोट करने में, आपको चीज़ें रिवाइज़ करने में मुझे तो 2 सवा 2 घंटे लगे। आप लोग बताना अगर आपने किया है तो आपको कितना टाइम लगा, क्योंकि आई थिंक वो 14 पेजेस थे एंड उन्हें नोट डाउन भी मैंने किया, क्योंकि मतलब एक बार उसको मैं पर डे देख सकूँ क्या है नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं, आप एक बार में उनको याद नहीं रख सकते कम्प्लीटली। इसलिए मैंने नोट डाउन करना सही समझा, क्योंकि बार बार वीडियो देखना टाइम टेकिंग हो सकता है। तो इसीलिए मैंने नोट्स कर लिया उसको उसी वीडियो से, ताकि मैं चीज़ों को आगे रिवाइज़ भी खुद से कर पाऊँ। तो आप बताना कि आपने ये सारी चीज़ें करी नहीं करी? अगर नहीं करी हैं तो प्लीज़ करो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे, बजट हो गया, बिहार बजट, यूनियन बजट, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। पिछली बार तो प्रॉपर नंबर्स आए थे कि कितना क्या था। आप 78 BPSC का भी देख सकते हो क्वेश्चन उठा के, तो डोंट स्किप। एंड करंट अफेयर भी आप सब करो, स्टार्ट कर दो अभी से करना, क्योंकि टाइम नहीं है। एंड ईयरली कंपाइलेशन आ चुका है, स्पीडी एंड एडुटेरिया दोनों का आ चुका है। तो ये दोनों तो बेस्ट है, एडुटेरिया भी बेस्ट है। आप देख सकते हो, आपको दोनों में जो कंफर्टेबल लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें अपडेट करते रहती हूँ। एडुटेरिया का जो इंग्लिश वर्जन है वो अभी आया नहीं है, तो वो आई थिंक आने ही वाला है, या फिर अगस्त मिड में आ जाए या फिर एंड में आए, देखो कब तक आता है, बट आ जाना चाहिए अगस्त में।
तो यहाँ ये डे 2 था। डे 1 में मैंने केमिस्ट्री फिनिश कर लिया था और अभी डे 2 यानी कि आज जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ उस दिन का ही ये क्लिप है। मैंने सुबह में इसको रिकॉर्ड करा था। तो ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते फ़्लो में पढ़ लेते हैं और फिर चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाते, या फिर कुछ काम हो गया तो उठ जाते हैं, वो पढ़ नहीं पाते। तो वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये डे 2 यानी कि आज का ये क्लिप है। तो यहाँ पे मैंने बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया है आज, एंड देखते हैं आज बायोलॉजी का कितना कर पाते हैं। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के जिसको करने हैं, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो। आपको पता है कि साइंस से भी काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, 25 टू 30 अराउंड रहते हैं। तो आप उसको छोड़ने की गलती तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते साइंस को छोड़ने की गलती। तो साइंस भी करना ही है। और ये बायोलॉजी हो जाएगा, उसके बाद साइंस का जो पोर्शन है मेरा फिनिश हो जाएगा। तो आई विल ट्राई कि इसको आज से कल में मैं ख़त्म कर दूँ। तो यहाँ पे मैं साइंस कर रही थी अपने बुक से एंड ऑल्सो फ्रॉम वीडियो। तो एडुटेरिया का ये वीडियो है जो कि 1 शॉट वीडियो है। आप यूट्यूब पे नॉर्मली सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एंड बहुत सारे 1 शॉट वीडियोज़ हैं जो कि मतलब 5 घंटे 9 घंटे का होता है। तो ये जो बायोलॉजी वाला है वो 9 घंटे का है। तो आई विल ट्राई कि इसको मैं एटलीस्ट आज तो ख़त्म कर ही दूँ। देखते हैं कितना कर पाते हैं इसको। बाकी आप बताना आप कौन सा सब्जेक्ट अभी कर रहे हो एंड कौन कौन सा मॉक दे चुके हो आप। तो वो सारी चीज़ें आप शेयर ज़रूर करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं अगर किसी को बुक अवेलेबल नहीं भी हो पाती है तो वो पीडीएफ से कर ले सकते हैं। तो पीडीएफ भी मैं शेयर कर देती हूँ बुक की, या फिर जो भी अभी अपडेटेड न्यूज़ वगैरह रहते हैं तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे भी शेयर कर देती हूँ। बाकी अगर चैनल पे आप नए हो तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड मुझे कल एक कमेंट आया था कि आप अपना कुकिंग टाइम भी शो किया करो। तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती कभी। मैं मतलब ऐसा नहीं होता, हमेशा कैमरा के सामने थोड़ा वो प्रॉब्लमेटिक लगता है मुझे, इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। तो हम आप जैसे जुड़े स्टडी ब्लॉग के साथ, तो मैं चाहती हूँ कि हम उसी को कंटिन्यू करें। बाकी लाइफ में अगर कुछ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो आई विल अपडेट यू। बाकी कभी कभी ट्राई कर लेंगे, अगर कुकिंग टाइम शो करना हुआ तो कभी कर लेंगे। तो डोंट वरी फॉर दैट। आई नो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सेल्फ मेड हैं और खुद से सारा कुछ कर रहे हैं, वो साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। एंड द सेल्फ मेड पर्सन इज़ द बेस्ट पर्सन यू कैन एवर थिंक अबाउट देयर एनर्जी एंड देयर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उन्हें सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है, चाहे वो क्लीनिंग हो, कुकिंग हो, स्टडिंग हो, एंड बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जिन्हें वो खुद ही मैनेज करते हैं, उसके बावजूद भी वो पढ़ाई करते हैं। तो दैट मीन्स अ लॉट एंड हैट्स ऑफ टू द एस्पिरेंट्स कम्युनिटी। एंड थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।